स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 के मैथ का सेकंड चैप्टर बहुपद। इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम लोग देखेंगे। इस चैप्टर का ये फर्स्ट वीडियो है। इस चैप्टर का जो है ये फर्स्ट वीडियो है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या होती है। द्विघात बहुपद के शून्यांकों की अधिकतम संख्या जो है वो 2 होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, यानी क्या 2। ठीक है, तो शून्यांकों की अधिकतम संख्या यानी यहाँ पे बहुपद द्विघात बहुपद जो है द्विघात है, इसलिए शून्यांकों की अधिकतम संख्या होगी आपका 2। यदि अगर द्विघात के जगह में अगर त्रिघात रहता तो शून्यांकों की अधिकतम संख्या हो जाते 3। यदि अगर यहाँ पर रैखिक हो जाता तो शून्यांकों की अधिकतम संख्या हो जाता कितना? 1 हो जाता। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? मतलब ये जो बहुपद दिया हुआ है, ये द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है, इस द्विघात बहुपद के जो है अल्फा और बीटा दो क्या है? शून्यांक है। अब फिर यहाँ पे क्या दिया है? अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग बराबर क्या होगा? तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a। ठीक है, क्या होता है? -b/a। इसलिए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, हाँ, यदि अगर आपको शून्यांकों का योगफल तो -b/a, यदि अगर शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ रहता है तो फिर आप क्या लिखेगा? c/a। ठीक है, ये दो फॉर्मूला जो है आप इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक, देखिए तो शून्यांकों का योगफल कितना हो गया? -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या हो गया? c/a। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के दो शून्यांक हो तो अल्फा गुना बीटा क्या होगा? तो वही तो बताएं, क्या बताएं यहाँ पे कि अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर 4, यानी c/a। ठीक है, उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कितना था? 3। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा? देखिए, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप है ना वो है ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप में होता है ना। तब यहाँ पे देखिए इसके आगे पूछने मतलब क्या? ये गुना है। अब देखिए a के जगह में क्या है? a के जगह में 1 है ना, और b के जगह में क्या है? यानी -3 है ना, और c के जगह में क्या है? 5। मतलब a बराबर b बराबर और c बराबर हमको मिल गया। ठीक है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? देखिए, शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है? शून्यांकों का योगफल होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है शून्यांकों का योगफल। तो क्या हमने फॉर्मूला पढ़े? -b/a है ना, तो माइनस और b का मान है -3 और a जो है a का मान कितना है? 1 है। तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, +3/1 यानी हो जाएगा 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 3। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है? आशा करते दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद x² - x + 4 के शून्यांक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला क्या है? -b/a। ठीक है, -b/a। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं, मतलब क्या एक है, मतलब आपको ए बराबर जो है मिल गया क्या एक। बी बराबर कितना होगा देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या एक है, एक के साथ एक्स गुना है, मतलब बी बराबर माइनस एक, और सी बराबर हो जाएगा 4। ये सब मान कैसे मिला है ना, ये सब मान मिल गया हमको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से जो है हमने क्या की उसको तुलना की है, ठीक है। तब यहाँ पे मान बैठा देंगे, मान में क्या बैठाएंगे, माइनस बी का मान कितना है, बी का नहीं यहाँ माइनस एक है, और ए का मान जो है एक है, यानी माइनस गुना माइनस प्लस एक बटा एक बराबर कितना होगा, एक होगा। जो हमारा सही आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर एक में है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में क्या क्वेश्चन है, यदि बहुपद 3x² प्लस 4x प्लस 2k का एक शून्यांक -2 है तो k का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे शून्यांक -2 दिया है, मतलब x बराबर -2, ठीक है। अब शून्यांक कहते किसे हैं, शून्यांक जो है किसी बहुपद में किसी बहुपद में चर का वह मान जिसको उस चर में रखने पर उस पूरा का पूरा बहुपद का मान कितना हो जाए, शून्य हो जाए, उसी को तो शून्यांक कहते हैं। मतलब ये x का मान यानी -2 को अगर हम इसमें रख दें तो क्या हो जाएगा, इस बहुपद का मान जो है वो शून्य हो जाएगा। यानी लिख लेते हैं इसको 3x² प्लस 4x प्लस 2k बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब देखिए x का मान क्या लिखना है, -2 बैठा देंगे, 3 गुना x² -2 का स्क्वायर प्लस 4x 4 गुना -2 प्लस 2 गुना k बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर गुना भी नहीं लिखोगे तो चलेगा, जैसा है वैसा लिख देते हैं, 2k बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए 3 गुना माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है, यानी माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस। तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 गुना 4, प्लस गुना माइनस माइनस, 4 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 8, और प्लस 2k बराबर 0, 3 को 4 से गुना करेंगे 12 माइनस 8 प्लस 2k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 12 से अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 प्लस 2k बराबर 0, तो 2k बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये +4 है बराबर उस पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4, ठीक है। तो k बराबर ये -4 है, और ये k के साथ क्या है, गुना है, बराबर तो उस पर जाएगा तो क्या हो, भाग हो जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 यानी -2। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 -2, ठीक है। ये थोड़ा सा लंबा, आप इसको शॉर्ट करके बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 2x² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 हो तो k का मान क्या होगा। सेम कहानी है, शून्यांक 3 हो मतलब x बराबर कितना है 3, x का मान 3, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मान बैठा देते हैं, यानी 2 गुना x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x का जगह में क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, प्लस k बराबर क्या हो जाएगा 0। अब 3 दिया कितना होगा 9 होगा, 9 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 18 होगा, प्लस 3 प्लस k बराबर 0। अब देखिए 18 और 3 कितना होता है 21 होता है ना, उस 21 को बराबर को उस पर भेज देंगे -21, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, k बचा हुआ, मतलब हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी -21, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
चलिए उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे a बराबर कितना होगा। यहाँ पे कुछ नहीं मतलब क्या, एक है यानी एक हो जाएगा। b बराबर क्या होगा बताइए, यानी +2, ठीक है। और c बराबर होगा 3। निकालना क्या हमको, अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर हमने बताया c/a। c का मान यहाँ पे है 3 और a का मान है 1, मतलब 3, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 3, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर पता नहीं कितना है, वो छूट गया है, ठीक है, और देंगे भी नहीं। देखिए यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो वही सेम चीज है, ए बराबर कितना होगा बताइए, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ गुना नहीं मतलब क्या, एक गुना एक। बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 7 होगा, ठीक है। और सी का मान जो है कितना है 10। निकालना क्या है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या फॉर्मूला पढ़े, c/a। सी का मान है 10 और a का मान है 1 यानी 10, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर 1 यानी 10, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 के शून्यांकों का गुणनफल होगा। अब शून्यांकों का गुणनफल निकालना है ना। तो शून्यांकों का गुणनफल में हम लोग पहले लिखते हैं a बराबर, a कितना होगा 3 है। उसके बाद b बराबर कितना होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या, 1 है यानी -1 है। उसके बाद c बराबर जो है -4 है, ठीक है। क्या निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल निकालना है, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या, c/a। c का मान यहाँ पे -4 है, c का मान कितना -4 है, और a का मान जो है 3 है, यानी -4/3 होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 में है। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है, के शून्यांकों का गुणनफल क्या होंगे। सेम कहानियां, शून्यांकों का गुणनफल कितना होते हैं, शून्यांकों का गुणनफल बराबर c/a। c का मान कितना होगा बताइए 2, और a का मान कितना होगा, मतलब यहाँ पे ना ये है ये एक्स स्क्वायर, इसके साथ आपको तुलना करना पड़ेगा ना, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। उसके बाद आप देखिए है ना, a के जगह में क्या है, एक है, एक लिख दिए, और यहाँ पे c किसके जगह में, 2 के जगह में 2 लिख दिए, यानी कितना हो गया 2। तो सही आंसर जो ऑप्शन नंबर कितना 3 में, ठीक है ना। उसके बाद का क्वेश्चन देखिए, द्विघात बहुपद 6x स्क्वायर -3 -7x के शून्यांकों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस बहुपद को जो है ना पहले आपको क्या करना है, सजाना है, यानी -7x और फिर -3 इसी रूप में तो होता है ना। अब इसके साथ तुलना करना है, किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्या है, ये जो है द्विघात बहुपद का मानक रूप है ना। तो a के जगह में क्या है बताइए, a के जगह में जो है वो 6 है, b के जगह में क्या है बताइए -7 है, और c बराबर क्या है -3। निकालना क्या है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल क्या होता है -b/a। तो माइनस तो है और b का मान -7, और नीचे में a का मान कितना है 6 है। तो हो जाएगा माइनस गुना माइनस प्लस 7/6।
प्लस 7/6, जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा, है ना। शून्यांकों का योगफल x² + bx + c, मतलब आपको a का मान 1, b का मान 7 और c बराबर 10 निकालना है। शून्यांकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। माइनस b कितना है, 7 है, और a का मान a का मान कितना है, a का मान जो है 1 है, यानी बराबर -7, जो हमारा सही ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर 3 में है। यदि अगर आपको इस टाइप से और भी वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को शेयर भी कीजिए, और लाइक का बटन भी दबाइए। ठीक है, थैंक यू।